हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दिलाशा खरेल और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ हिंदी में। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। ये मेरे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस टॉपिक पे एक रीडिंग बनाऊँ, तो मैंने आज आप लोगों के लिए मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं हफ्ते में कई बार वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आपके साथ मेरी ये रीडिंग रेजोनेट होती है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो इस रीडिंग को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो आप लोगों को टॉपिक तो पता चल ही गया होगा थंबनेल से। ठीक है, तो आज की टॉपिक है रेस्ट ऑफ द 2024। तो ये जो रीडिंग है ये मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप 2025 के पहले पहले, ठीक है, ये जब भी आप देखेंगे, किसी भी मंथ में देखेंगे, तब से लेकर रेस्ट ऑफ द 2024 तक आपके साथ ये रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगी। ठीक है, आप किसी भी महीने में देख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं मैं किस महीने में ये पोस्ट कर रही हूँ, किस डेट पे ये पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप जब भी देखेंगे उससे लेकर 2024 के एंड तक आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, ओके, तो मैं एज़ यूजुअल इस रीडिंग में भी 3 पाइल्स होंगे। ठीक है, तो मैं एक पाइल सिलेक्शन सेक्शन अपलोड करूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग वहाँ जाके आप लोग एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों, तो आप उसको भी देख सकते हैं, शायद वहाँ पे भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। ठीक है, और आप टाइम स्टैम्प से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा समय लगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और फाइल सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और एक बात बताना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सारे डिस्क्रिप्शंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो इस रीडिंग में मैं सबसे पहले देखूंगी कि आपकी ओवरऑल एनर्जी। ठीक है, तो जो बाकी का एक टाइम है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे 2025 के पहले, ठीक है, 2024 के एंड से पहले जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, तो उस होल टाइम के लिए, सो द रेस्ट ऑफ द 2024 के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी, सबसे पहले मैं वो देखूंगी। उसके बाद मैं देखूंगी कि आप लोग कौन कौन से एरियाज़ में अपनी लाइफ के क्या चेंजेस, क्या चीज़ें, क्या चीज़ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल के देखूँगी। उसके बाद हम लोग डिटेल में टैरो कार्ड से भी देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आपकी करियर में रोमांस एंजल से भी, उससे भी कुछ मैसेजेस कार्ड्स ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो ये एक डिटेल रीडिंग होगी। मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी इस रीडिंग को। ठीक है, तो पर जितना मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहा है उतना मैसेजेस मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप फाइल सेलेक्ट कर लीजिए और मैं शुरू करूँगी फाइल नंबर 1 से, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, अगर अच्छी लगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप मुझे और भी ऐसे कई टॉपिक्स अगर आपके मन में है जिसके ऊपर मैं एक जनरल रीडिंग बनाऊँ, तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उसके ऊपर भी एक रीडिंग ज़रूर बनाऊँ। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ पहले पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कि आपकी रेस्ट ऑफ द 2024 कैसी होगी। ठीक है, ये आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो को कब पोस्ट कर रही हूँ और आप किस महीने में देख रहे हैं, ये इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं 2024 के अंत तक आपके
आपके साथ रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो आप लोगों ने जो वो इंट्रोडक्शन पार्ट था उससे पता चल ही गया होगा कि इस रीडिंग में हम लोग क्या क्या पार्ट कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कई लोगों ने वो स्किप कर दिया था तो मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं देखूँगी कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी रेस्ट ऑफ द 2024 के लिए, और उसके बाद मैं कुछ कार्ड्स लूँगी ये देखने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है, कौन सी एरियाज़ में चेंजेस आ रहा है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। और उसके बाद टैरोट से हम डिटेल में देखेंगे। फिर हम लोग आपके करियर में आपकी रोमांस एंजल्स से भी कुछ कार्ड्स निकाल के देखेंगे, तो एक डिटेल रीडिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और आप किसी भी अगर भगवान में, किसी हायर पावर में, किसी भी या यूनिवर्स में, एंजल्स में, स्पिरिट गाइड, किसी भी चीज़ में अगर आप मानते हैं, ठीक है, तो धर्म की कोई बात नहीं है। आप किसी भी धर्म के, किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, तो ठीक है, जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं आप उसको एक बार अपने मन में याद कर लें। और मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, ठीक है, और उसके बाद में थोड़े थोड़े करके डिस्क्राइब करती जाऊँगी। ऐसी होगी, ठीक है, आज की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि फाइल नंबर 1 के लिए रेस्ट ऑफ द 2024 की ओवरऑल एनर्जी क्या होगी। रेस्ट ऑफ द एनर्जी फॉर फाइल नंबर 1, रेस्ट ऑफ द, ओके, यिन एंड यांग का कार्ड आया है। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ओके, तो मुझे लगता है आप में से कई लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, और ये कनेक्शन आपके सोलमेट के साथ हो रहा है, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि आप में से कई लोगों के लिए रेस्ट ऑफ द 2024 में, ओके, तो एक, या तो आप लोग किसी एक नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ठीक है, किसी नए पार्टनर आ सकते हैं, कोई नए पार्टनर आ सकते हैं आपकी लाइफ में, या तो फिर आप लोगों की शादी हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक यूनियन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, आपके लिए। तो रेस्ट ऑफ द 2024 में गाइस यही होगा आपके साथ कि आप लोग एक पार्टनर मैनिफेस्ट करें। हो सकता है आप में से कई लोग सिंगल हो कई समय से, ठीक है, तो आप लोग एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जिन्होंने भी ये पायल से लिया उनकी ओवरऑल एनर्जी तो मुझे यही लग रही है कि आपकी लाइफ में एक नए पार्टनर आएंगे, आपकी लाइफ में शादी, इंगेजमेंट, ये कुछ एक सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में एक जो है कि सोलमेट कनेक्शन बहुत ही पीसफुल, अगर आप लोग पहले से एक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, आप लोगों की शादी हो चुकी है, तो वो रिलेशनशिप में आपकी बॉन्डिंग और भी ज़्यादा गहरी और अच्छी होगी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन, पार्टनरशिप, एक बहुत ही अच्छी कनेक्शन मुझे नज़र आ रही है। तो अब हम देखेंगे कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या और चेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी मुझे ये लग रही है कि बहुत ही एक पीसफुल, प्यार भरी, हारमोनियस, ठीक है, बहुत ही काम एनर्जी ये मुझे लग रही है। आप लोग ज़्यादा समय बिताएंगे अपने पार्टनर के साथ, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ओवरऑल एक जो है कि बड़ा ही खुशहाल माहौल जो बोलते हैं वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि आप क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी कुछ डेक से, ठीक है, उसके लिए पाइल नंबर 1 क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द 2024 में। पाइल नंबर 1 क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। ओके, इससे मुझे जो सेल्फ लव है वो भी मुझे एक फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, इससे भी देख लेते हैं। ओके, मुझे लगता है आप में से कई लोगों की लाइफ में बहुत ही कुछ कन्फ्यूजन सा चल रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे शफल करते हुए फीलिंग आ रही है कि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन सा लग रहा था। ग्रैटिट्यूड,
नाइस। ओके। ओके, सो आप लोग सितंबर से लेके दिसंबर तक कुछ एक बहुत ही अच्छा समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशली सितंबर से दिसंबर तक। ओके, अर्थ मैजिक। ओके। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं ये कार्ड भी लूँ आपके लिए, लेट इट गो। ओके, तो देखिए लेट इट गो से मुझे ये भी फीलिंग हो रही है कि आप लोगों को ये मैसेज आ रहा है कि जो भी कुछ आपकी अच्छे के लिए नहीं है, जो भी एक टॉक्सिक था, जो भी कुछ अच्छे के लिए नहीं था, ठीक है, तो आप उसको जाने दें। लेकिन यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो दो बर्ड्स हैं वो एक धागे से कनेक्टेड है, और यहाँ पे यिंग एंड यांग का कार्ड भी आया है, तो आपके लिए डेफिनेटली एक कनेक्शन तो डेफिनेटली आ रहा है। अगर आप कई समय से सिंगल थे तो सिंगल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी कार्ड है कि बहुत ही अच्छी रीडिंग है कि आप लोगों के लिए नई कनेक्शन, नए पार्टनर आ रहे हैं, जो जो ऐसा फील हो रहा है कि मुझे टू ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है कि वो पर्सन के साथ आपकी जो एक म्यूचुअल कनेक्शन, जो एक अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आपको बहुत ही हल्का फीलिंग आएगा इस रिलेशनशिप में, उस पार्टनर के साथ, उस पर्सन के साथ, ठीक है। और इसमें मुझे लगता है कि ये लेट इट गो की कार्ड से ये भी लगता है कि आप लोगों को कुछ भी फोर्स करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पहले ऐसी किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपको चीज़ें फोर्स करनी पड़ती थी, जहाँ पे आपको बार बार कोशिशें करनी पड़ती थी, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को बहुत ही एक फ्रीडम भी फील होगी, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप, ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो बहुत ही एक मैजिक जैसा फील होगा। लेकिन उससे क्या होगा कि आम, आप लोगों की लाइफ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो है ये जो चेंजेस हैं, इसकी फाउंडेशन काफ़ी गहरी होने वाली है, ठीक है। ये नहीं कि ये जो चेंजेस अब आपकी लाइफ में आ रही हैं वो कुछ समय के लिए आएँ और कुछ समय के बाद चली जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कई बार कोई पर्सन आता है, कई बार कुछ चीज़ें आती हैं, या कोई जॉब सिचुएशन, या कोई पार्टनर, कुछ भी, कोई दोस्त, कोई भी चीज़ें आती है, लेकिन फिर कोई समय के बाद ये चली जाती है। लेकिन आपकी जो रीडिंग से मुझे एनर्जी फील हो रही है, ये फील हो रहा है कि ये जो अर्थ का कार्ड है उससे कि आप लोगों की लाइफ में ये जो चेंजेस आ रही हैं, ये बहुत लंबे समय तक एक लॉन्ग लास्टिंग जो होगी, वो फीलिंग मुझे आ रही है, ठीक है। और आपकी लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से कि अब जो रेस्ट ऑफ द 2024 में, ठीक है, आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है। आप लोग घबराएंगे नहीं एक फॉरवर्ड स्टेप लेने से, ठीक है। आप लोग मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप लोग एक अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द 2024 में। और यहाँ पे देखिए कार्ड्स भी कैसे, नंबर्स भी लाइक 22, 23 और 24, ये जो कार्ड्स भी आए तो बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रहा है, ठीक है, आपकी रीडिंग में गाइस। और यहाँ मैं ये कह रही थी कि आप लोग बहुत ही एक ऑथेंटिक सेल्फ जो है उसमें आ रहे हैं। आप लोग अपनी पावर को फील करें, अपनी इनर स्ट्रेंथ को फील करें। और ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप लोग अपने आप से पहले प्यार करेंगे, अपने आप को पहले डिस्कवर करेंगे, ठीक है। सेल्फ डिस्कवरी भी मुझे लग रही है यहाँ पे, क्योंकि पहले आप लोग खुद के ऊपर विश्वास करें, खुद के ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। और अपने आप को वो प्यार दें जो प्यार आप लोग बाहर दूसरों के लिए देते हैं। जो प्यार आप बाहर दूसरों को देते हैं, वो प्यार आप खुद के ऊपर दें, खुद पे विश्वास रखिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग वो करेंगे भी, ठीक है। वो आप लोग जो है कि वो खुद के आसपास एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप लोग रख रहे हैं, और आप लोग लेट गो कर रहे हैं कोई भी ऐसे पर्सन को जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और आपको ये मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप लोग एक ग्रैटिट्यूड की एक एनर्जी रखिए। और ग्रैटिट्यूड होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप लोग भगवान की तरफ या
फिर यूनिवर्स की तरफ थैंकफुल हो जाएं, ये भी है। लेकिन वो भी है कि आप लोग ग्रैटिट्यूड का मतलब ये भी होता है कि आप लोग एक पेशेंस भी रखें। जो ये चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और जो चेंजेस आने वाले हैं, हम और भी टैरो डेक से भी और भी ज़्यादा मैसेजेस लेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए आप एक पेशेंस भी रखें, ठीक है, धैर्य भी रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी ही आनी है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, लेकिन आप लोगों को पॉजिटिव रहने का भी एक मैसेज आ रहा है और ग्राउंडेड रहने का। मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोग, मैंने जैसे कार्ड शफल करते हुए भी बताया था कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा हताश हो रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आप लोग भाग रहे हैं, ठीक है, कोई कोई चीज़ खोज रहे हैं शायद आप लोग। लेकिन आपको ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को अभी अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड करना। ग्राउंडेड मतलब आप लोगों को ये भरोसा भी रखना है कि ठीक है, चीज़ें मेरी लाइफ में आएंगी जब भगवान की मर्ज़ी होगी, ठीक है, जब एंजल्स की मर्ज़ी होगी, जब यूनिवर्स की मर्ज़ी होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में वो चीज़ आनी ही है, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आनी ही है। लेकिन आप लोगों को क्या है कि अपने एक जो हीलिंग का भी मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है, अपने हार्ट चक्रा जो है उसको ओपन अप भी करना है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप लोग दुखी होकर चिंता लेकर अगर आप लोग बैठेंगे तो आप लोग जो ये आप लोगों के पास जो ये मैं कहूँगी कि ब्लेसिंग है एक जो, ठीक है, तो ये जो आने वाली है आपकी लाइफ में, आप लोग उस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले करेंगे, ठीक है। तो चिंता ना ले, सब कुछ लेट को करें और विश्वास रखें कि, और पेशेंस रखें, ठीक है, और आगे बढ़ें, अपने आप पे विश्वास रखें। तो पहली बात ये है कि सेल्फ लव, ठीक है। तो जितना आप लोग सेल्फ लव रखेंगे, जितना आप अपने आप को एक आप जो है वो आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बाहरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे मैसेज ही यही आया कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आप जो हैं वो आप अगर आप प्रेजेंट करें बाहर, ठीक है, कुछ भी ऐसी हिडन ना रखे, कुछ भी ऐसे मार्क्स ना रखे, ठीक है, जो आप हैं, किसी को अच्छा लगता है लगने दें, किसी को अच्छा ना लगता है ना लगने दें, लेकिन आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए। तो आपके पास ये सारी चीज़ें बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम और डिटेल्स देख लेते हैं टैरो से भी कि फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, डेफिनेटली मुझे लग ही रहा था कि आप लोगों को ये लेट को करने का मैसेज आए। तो जो भी चीज़ें आपके अच्छे के लिए नहीं है तो वो आपकी लाइफ से ज़रूर जा रही है, ठीक है। और मुझे ये भी एक पावरफुल मैसेज फील हो रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप लोग खुद को जानेंगे, ठीक है। ये जो रेस्ट ऑफ द 2024 का पीरियड है उसके पहले पहले कुछ समय में आप लोग खुद को डिस्कवर करेंगे, खुद को जानेंगे, और आप लोग जो है कि एक बहुत पावरफुल चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग जाने दे रहे हैं जो भी चीज़ें आपके लिए नहीं थी, ये कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप, कोई काम, या फिर मुझे मोर देन आपकी एक पर्सनैलिटी में आपकी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होती है, जो आपकी सेल्फ वर्थ है, उस चीज़ें में मुझे ये ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उस चीज़ को लेट गो करेंगे। आपको पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में एक जो ये पीरियड है, जो एक टाइम है रेस्ट ऑफ द 2024 में, आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है, ठीक है। आपको अंदर से ही एक जो मुझे लगता है कि एक भगवान से, ये जो यूनिवर्स से, एंजल से आपको एक बहुत ही इनर स्ट्रेंथ पावर मिलने वाली है, और आप उस पावर को पकड़ के रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसे, आपकी जो एक कॉन्फिडेंस है, सब चीज़ों में आपकी एक इम्प्रूवमेंट, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग पीछे की ओर नहीं देख रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली होगा, ठीक है। और लोग भी काफ़ी सरप्राइज होंगे आपको देख के, ठीक है। तो आपकी सडनली एक जो पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी में जो चेंजेस हैं वो आएगी। अब आप लोग अपने आप का बहुत ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। तो आप काफ़ी अपने अपीयरेंस में, आपके
कैसे आपको कैरी करते हैं, वो सब चीज़ें में आपकी एक चेंजेस आने वाली है। और शायद उसी चेंजेस की वजह से, ठीक है, आप बहुत सारे एडमायरर्स भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये सोलमेट, ये जो पार्टनर है, ये भी। और अगर आप पहले से रिलेशनशिप में है तो एक जो मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में जो है कि एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी आपकी पार्टनर के साथ, और आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी होगी। आप लोग एक दूसरे को काफ़ी समझेंगे, और जो चीज़ें आप लोगों की रिलेशनशिप में ऐसी जो टकरार ला रही थी, ठीक है, तो वो आप लोग जाने देंगे, ठीक है। आप लोग इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और उस इश्यूज़ को आप लोग लेट गो करेंगे, ठीक है। तो चलिए और भी हाँ कार्ड्स ले लेते हैं फाइल नंबर 1 के लिए, रेस्ट ऑफ द 2024। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यस, आप लोग ज़रूर बहुत ही ज़्यादा मेंटल कंफ्यूजन में है, किसी चीज़ के ऊपर बहुत सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चेंजेस जो आने वाली है उसके लिए, ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक समय बिता रहे हैं। और ये देखिए, आप लोग इससे निकल के आप एक जो फ्रीडम की एनर्जी है उसकी तरफ आप लोग जाएंगे, ठीक है। आप लोग चाहते हैं ये चेंजेस करना, लेकिन शायद कोई कॉन्फिडेंस की वजह से, शायद पास्ट में जो हुआ उसकी वजह से, कुछ ऐसी चीज़ें तो है, शायद लोग आपके आसपास जो हैं वो आपको इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं करते, उतनी ज़्यादा आप लोगों को, शायद आपकी पोटेंशियल को आप वो नहीं समझते, या फिर कोई एक रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, ठीक है, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन जो हो रही है। तो वो सारी चीज़ें अभी तो मुझे नज़र आ रही है, लेकिन जो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो पीरियड आने के बाद आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम और कार्ड्स भी ले लेते हैं। मैं सोच रही थी कि पहले मैं ये सारे कार्ड्स लूँ फिर आपको बताऊँ, ठीक है, लेकिन कार्ड्स, जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, जो मैसेजेस मुझे फील हो रहे हैं, जो एंजल्स मुझे मैसेजेस दे रहे हैं, मैं खुद को ही रोक नहीं पा रही हूँ कि पहले मुझे मैसेजेस देना ही है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो और भी कार्ड्स लेके देख लेते हैं। तो पाइल नंबर 1। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे लगता है मुझे अब और कोई कार्ड्स लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे रोमांस एंजल्स, और आपके करियर में कैसे चेंजेस आएंगे वो भी हम लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो ये सब कप्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटीफुल पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। और जैसे कि मैंने बताया, तो आपकी लाइफ में ज़रूर वेडिंग या कोई इंगेजमेंट या रिलेशनशिप्स को लेके तो ज़रूर आपकी लाइफ में बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रहा है। अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में नए पार्टनर आ रहे हैं, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में, अगर आप लोग पहले से मैरिड है तो जो आप लोग, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप लोगों की एक जो रिलेशनशिप, जो बॉन्डिंग है अपने पार्टनर के साथ, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो बेसिकली ये रेस्ट ऑफ द 2024 का जो पीरियड है, पाइल नंबर 1, आप लोगों की रिलेशनशिप्स, आप लोगों की होम लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ को लेकर बहुत एक पॉजिटिव समय है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को पेशेंस ज़रूर रखना है। ये बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों को पेशेंस ज़रूर रखना है। स्पेशली मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये फाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये जो एक पीरियड है, ठीक है, ये पीरियड तो आप लोगों के लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में ज़रूर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे, उससे पहले भी होंगे, लेकिन वो एक जो पीरियड होगा आपकी लाइफ में बहुत ख़ास होगा, कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में ज़रूर होगा उस टाइम में, ठीक है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे आपके साथ, ठीक है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये मैं यही कह रही थी कि आपकी लाइफ में जो ये एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो नई बिगनिंग हो रही, नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। कुछ नए रिलेशनशिप्स जो आ रहे हैं, कुछ नए पार्टनरशिप्स जो आ रहे हैं, उस चीज़ों से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून भी आएगा, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, मुझे बार बार एक ही मैसेजेस आ रहे हैं सारे कार्ड से कि आपकी लाइफ में बहुत जो एक ये जो टेंशन, ये जो पास्ट की ये जो एनर्जी थी, ठीक है, तो
कई बार मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि आप लोग या तो प्यार ही डिज़र्व नहीं करते, या आप रिलेशनशिप्स डिज़र्व नहीं करते, या आपकी लाइफ में पीस नहीं है। स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेके आपकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव होंगी, तो अभी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग ज़रूर आएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी हार्ट चक्रा को ओपन अप करेगा, आपके हार्ट को एक हीलिंग ज़रूर होगी। मुझे यहाँ पे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि हीलिंग की एक जो पावरफुल मैसेज आ रहा था, तो आपकी हार्ट चक्रा को हील होना बहुत ज़रूरी है, और ये हीलिंग ज़रूर होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी। पहले तो जब आप खुद को, एक जो आप रियल आप सेल्फ हैं, जब आप खुद के ऊपर विश्वास करके खुद को प्रेजेंट करेंगे सारी दुनिया के सामने, ठीक है, तो वो। और दूसरा, ये जो रिलेशनशिप है, जो पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको लाइक भी उसी बात के लिए करेंगे, क्योंकि आप अपनी ट्रू सेल्फ में हैं, आप खुद से प्यार करते हैं, आप जैसे हैं, जैसे भी हैं, ठीक है, तो आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हैं और प्यार करते हैं, तो इस वजह से ये रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में आने वाली है, और ये पर्सन जो आ रहे हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, तो बहुत एक अच्छी पीरियड है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए और भी मैसेजेस ले लेते हैं। प्रोफाइल नंबर 1 के, प्रोफाइल नंबर 1, अट्रैक्शन। ओके, देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, जितना आप खुद से ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है, खुद को जितना आप खुद की एक सेल्फ लव की एनर्जी में जो आप जाएंगे, तो उससे आप डेफिनेटली इस पार्टनर को, इस वेडिंग को, इस बॉन्डिंग को, जो ये चीज़ें हैं, उसको आप ज़रूर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रोमांटिक लव भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तो मैंने पहले ही कार्ड्स देख के ज़रूर बताया था, तो इससे और भी ज़्यादा कंफर्मेशन मिल गया। थैंक यू एंजल्स। सो इससे और भी ज़्यादा कंफर्मेशन मिल गया है कि आपकी लाइफ में ज़रूर ये पार्टनर ज़रूर आएंगे, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपकी सिर्फ बाहरी जो हमारा फिज़िकल अपीयरेंस है, सिर्फ उससे नहीं, जो आपकी ये जो अ, अंदर की जो सेल्फ है, क्योंकि यहाँ पे जो एक लेडी है, ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों की जो एक इनर सेल्फ है, जो आपके पार्टनर है, वो आपकी इनर ब्यूटी, आपकी इनर सेल्फ, आप जो हैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, और ये एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या चेंजेस होंगे, करियर को लेके या फिर किसी और चीज़ें में, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कि फाइल नंबर 1 के लिए और क्या ये मैसेजेस हैं। प्रोटेक्टेड, ओके, तो ठीक है, अगर आप लोग देखिए, मैसेजेस भी ये कैसे है कि आप लोग पूरी तरह से सपोर्टेड हैं, ठीक है। आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, ये करियर को लेकर भी हो सकता है, ठीक है। जब मैंने पहले कहा कि अगर आप कोई भी चीज़ जो आपके लिए अच्छी नहीं, वो छोड़ना चाहते हैं, तो आप लोग वो डिसीजन लें, लेकिन सोच समझ कर ही ले, ठीक है। आप लोगों के साथ कैसा वो हो, लेकिन जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये करियर को लेके, जो ये रिलेशनशिप्स, खुद को लेके जो भी ये चेंजेस हैं आप जो करना चाहते हैं, तो उसमें आप लोगों को एक जो यूनिवर्स का सपोर्ट है, डिवाइन सपोर्ट है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वो आप लोगों को देख रहे हैं, और आप लोगों को उसी डिवाइन सपोर्ट की वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी रीडिंग मैं वहीं पर रोकती हूँ, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। और आपको कोई अगर जनरल रीडिंग के ऊपर कुछ रीडिंग चाहिए तो मुझे वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, लाइक और कमेंट करके सपोर्ट करेंगे, उससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो एंजल्स guidances for my dear pile number 1, any guidance
for the rest of the 2024 for my dear pile number 1. Okay, ये कार्ड, ओके, वाओ ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये देखिए आपके लिए मैसेजेस, पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल एनर्जी। आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, आप लोगों को डिवाइन एंजल्स का सपोर्ट भी मिल रहा है और आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोग राइट पाथ में हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, आपको बोला जा रहा है, देखिए जो मैंने पहले भी कहा कि आप लोग को कॉरेज और कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर। जो भी आपकी लाइफ में जो ये हेल्थफुल चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर, ठीक है, आप लोगों को अपने आप पे करेज और कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना है और आप लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये फिश है उससे मुझे ये भी एनर्जी हो रही है कि यस, आपकी लाइफ में इमोशंस काफ़ी अब बैलेंस होंगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए रेस्ट ऑफ द 2024 में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। अगर आपके साथ रेजोनेट करे, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपको किसी दूसरी रीडिंग में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मे एंजल्स ऑलवेज ब्लेस यू ऑल। मे द रीडिंग रेजोनेट विथ यू। हेलो पाइल नंबर 2, और अगर आपने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 2 तो वेलकम टू योर रीडिंग। और अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का पार्ट स्किप कर लिया था तो मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि ये रीडिंग कैसी होने वाली है, ठीक है। तो इस रीडिंग में सबसे पहले मैं आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी देखूंगी फॉर द रेस्ट ऑफ द 2024, ठीक है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे 2024 से पहले, तो तब से लेकर रेस्ट ऑफ द 2024 तक आपके साथ ये रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगी, ठीक है। और उसके बाद मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। कुछ डेक से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी ये देखने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे या कौन कौन से एरियाज़ में चेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोग टैरो से डिटेल में देखेंगे और आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। रोमांस एंजल से और करियर में कुछ भी ऐसा चेंजेस और बाद में गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो आप जो भी भगवान या हायर पावर या एंजल्स, यूनिवर्स, जिस भी किसी भगवान या शक्ति में आप लोग मानते हैं तो आप लोग उसे अपने मन में एक बार याद कर लें, ठीक है। और धर्म का ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, जिस भी हायर पावर में आप मानते हैं तो आप उनको एक बार याद कर लें, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। और एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे, आपको रीडिंग अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ये रीडिंग को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों की ये रीडिंग कैसी लगी और कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आप एक बार हायर पावर को याद कर लें कि एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि पाइल नंबर 2 के लिए रेस्ट ऑफ द 2024 में क्या आने वाला है। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द रेस्ट ऑफ द 2022। ओके, यिंग एंड यांग। ओके, तो शायद आप लोग पाइल नंबर 1 में भी अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि ये कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। कि हो सकता है आपके लिए पाइल 1 में भी कुछ मैसेजेस हैं। मैं एक और भी कार्ड लेना चाहूँगी, ठीक है। ओके, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे नई बिगिनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। और जो भी आपके अच्छे के लिए नहीं है उसे आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा एक आपकी ऑरा भी जो है वो हील हो रही है, ठीक है। और यिंग एंड यांग से मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग, हो सकता है ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया वो दो चीज़ें हो आपकी लाइफ में, ठीक है। तो कई लोगों के लिए ये कोई पार्टनरशिप या जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं और कई लोगों के लिए शायद पढ़ाई को लेकर भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा
आगे बढ़ रहे हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ें, कुछ पढ़ाई का है, जॉब, करियर, कुछ भी है, लेकिन आप लोग और आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें खुलेंगी अब जो बाकी का समय है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द 2024 का जो बाकी का पीरियड है आपकी लाइफ में बहुत सारे कुछ दरवाजे खुलेंगे। एक बात ये हो सकती है कि आप जो सोच रहे हैं, ठीक है, अपने मन में जो सोच रहे हैं, जो आप पहले ट्राई करने का सोच रहे हैं, वो आपके लिए उतना वर्क ना करे, लेकिन दूसरा जो एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगा उससे आपकी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एनर्जी फील हो रही है, और यिंग एंड यांग से मुझे ये लग रहा है पाइल नंबर 2 की आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप लोग एक शादी, एक नई रिलेशनशिप्स, एक पार्टनरशिप, एक पार्टनर, एक जो बॉन्डिंग है, ठीक है, एक सोलमेट जो कनेक्शन है, वो आप लोग yin yang की एनर्जी से मुझे लगता है कि एक बहुत ही इक्वल और पावरफुल रिलेशनशिप आप लोग अपनी और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो रेस्ट ऑफ द 2024 का पीरियड है। और आप लोग एक कंप्लीशन, आप लोग एक जो कंप्लीट है, ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है उससे आपको एक कंप्लीशन का फीलिंग आएगा, कंप्लीट होने का फीलिंग आएगा, ठीक है। और यस, आप में से कई लोगों की एक शादी हो सकती है, ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कई लोगों की अ, जो ये पार्टनर हैं या जो आपकी शादी होने वाली है या कुछ भी रिलेशनशिप्स को लेके जो आपकी लाइफ में चेंजेस होने, ये जो नए पर्सन होंगे, ये मुझे लगता है कि एक दूसरी सिटी, कंट्री या फिर कुछ दूसरी स्टेट, क्योंकि यहाँ पे मुझे वेदर का जो ये जगह का है ये चेंजेस मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये सारी चेंजेस होंगी, ठीक है, ये कहीं दूर से ट्रैवल करके आएंगे, ठीक है, आपके पास ये जो पार्टनर आएगा या आएंगे, आप अपनी जेंडर के हिसाब से आप लोग वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में ये कहीं से ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और एक बहुत ही रैपिड पेस में आ रहे हैं। मुझे ये फीलिंग हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो है कि शायद हो सकता है आप या मैं ज़ोडिएक तो नहीं देखने वाली थी, ठीक है, मैंने पहली पायल में भी ये ज़ोडिएक साइंस ने बताए थे, लेकिन आपके लिए मुझे स्ट्रॉन्गली एक फायर साइन फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही पैशनेट, एक बहुत ही जो मैं कहूँगी कि एक बहुत पैशनेट एनर्जी और बहुत तेज़ी से कोई रफ्तार से आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कोई एक अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन ये हो सकता है कोई ये पर्सन भी हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है, आपके साथ क्या रेजोनेट करे आप उसको रखिए, ठीक है। लेकिन ये जो भी एक फायर साइन मुझे शायद हो सकता है कोई एक फायर साइन का पर्सन आपको मदद करे आपकी लाइफ में कोई एक नई अपॉर्चुनिटी, काम को लेके, पढ़ाई को लेके, कुछ इस चीज़ों में, या फिर ये पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये आपकी साइन हो सकती है, एरीज और सजिटेरियस, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है, और बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन है, लेकिन ये कनेक्शन ऐसा है कि बहुत ही स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी है इसमें, ठीक है, तो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। और एक जो है कि दो लोग मिलके, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि दो लोग मिलके अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ भी एक कॉमन गोल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है, और ये बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में ये चीज़ बहुत जल्दी। ओके, तो चलिए अब हम और भी कार्ड्स लेके देख लेते हैं कि आप क्या क्या और चेंजेस आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द 2022 फॉर माई पाइल नंबर 2। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, ओके, तो ये देखिए आपके लिए कार्ड्स ये से आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा नए दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं, ठीक है। ओके, मैं एक और भी कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ से, द ऑरेकल्स गिफ्ट, ओके,
ब्यूटीफुल। तो डेफ़िनेटली मुझे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फ़ील हो रहा है, ठीक है? एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन है और आप में भी एक बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है? आपकी डेफ़िनेटली आपकी ये जो अ, सिक्स्थ चक्रा है वो डेफ़िनेटली हील हो रही है, ठीक है? क्योंकि आप लोग खुद को एक बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं खुद के ऊपर, ओके? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉट नोट, ओके? तो देखिए आप लोग फ्यूचर की ओर सोच रहे, ठीक है? आप लोग आगे बढ़ने के लिए सोच रहे और आप लोगों को ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ठीक है? यहाँ से भी मैं एक देख लेती हूँ, ठीक है? और ये जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? ये एक मुझे लगता है कि ये जो ओरेकल्स गिफ्ट कार्ड से मुझे फीलिंग हो रहा है कि ये आपकी लाइफ में एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग्स है, ठीक है? जो भी आपने पेशेंस रखा, जो भी आपने धैर्य रखा अभी तक, ठीक है? आप लोग जो समय से वेट कर रहे हैं, जो चेंजेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए ये हो रहा है। लेकिन आप लोगों को ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे तो ऐसी तो चेंजेस होनी नहीं है, ठीक है? तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी कोई एक स्टेप लेना है, एक्शन लेना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुली एक एक्शन जो आगे बढ़ रहे हैं, एक जो फायरी एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी, वो मुझे फीलिंग आ रही थी, ठीक है? तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। प्रोटेक्शन, ओके। तो इससे मुझे ये लग रहा है कि आप लोग जो हैं, आप लोग एक अपनी ही एक दुनिया में जो आप रहते हैं, ठीक है? उसमें और 24/24 का एक कार्ड भी आ गया है, ओके। तो और मुझे लगता है कि आप लोग हमेशा लाइक सोचते रहते हैं बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है उससे भी मुझे ये फीलिंग हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन आप हमेशा उसी जगह पे अटक के रहते हैं। तो खुद को एक जो अपने माइंड को भी और खुद को भी जो आप लोगों ने अ, एक जो रेस्ट्रिक्शन करके रखा है, जो एक बांध के आप लोगों ने रखा है कि एक जो चेंजेस नहीं लानी है शायद, या तो फिर कोई ऐसी बात है जो आपको नीचे खींच रही है, तो आप उस चीज़ को कट ऑफ करें, ठीक है? उस चीज़ को जाने दें और आगे बढ़ें, ठीक है? आगे बढ़ने का मैसेजेस आपके लिए बहुत आ रहा है, ठीक है? मैं एक और भी कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ से, ओके। हंगर, देखिए आप लोग ज़रूर ज़रूर चाहते हैं, कार्ड भी वैसे ही निकल के आ रहे हैं पाइल नंबर 2 की। आप लोग कई समय से, ठीक है, ये खोज रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने अभी बताया था कि आप लोग कोई बहुत इच्छा है, ठीक है? आप लोग बहुत समय से कुछ चाह रहे हैं कि ये चेंजेस कब आए, चेंजेस कब आए? हो सकता है ये आपके काम को, पढ़ाई को लेकर हो, करियर को लेकर हो, ये फिर ये पार्टनरशिप या कोई एक रिलेशनशिप, कोई एक पार्टनर को लेकर हो, लेकिन आप लोग चेंजेस ज़रूर चाहते हैं। क्योंकि मुझे एक बहुत ही अभी जो मुझे लग रहा है कि आप लोग जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, शायद आपको एक स्टक एनर्जी फील हो, ठीक है? चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, चीज़ें, कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो आपको वैसी फीलिंग हो। लेकिन यहाँ पे ये जो मून है, ठीक है? तो उससे मुझे ये फीलिंग आ रही है कि बहुत जल्द आपके पास सारे आंसर्स होंगे, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है उसकी सारी आंसर्स होंगे, और ये चेंजेस ज़रूर आप लोग जो चाह रहे हैं, ये जो आपके अंदर जो एक जो, क्योंकि यहाँ पे वुल्फ का जो कार्ड है, तो एक जो स्क्रीमिंग है, ठीक है? किसी चीज़ को बहुत चाहना और बहुत मैनिफेस्ट करना, लेकिन उस चीज़ को काफ़ी समय से वेट करते 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 फिर भी वेट करते रहना, ठीक है? तो वो एक मुझे एनर्जी आ रही है, और उसी
आप लोगों ने जो ये पेशेंस रखा है, ठीक है, ये कई समय से आप लोगों ने जो वेट कर रहे थे, आप लोगों ने ये जो पेशेंस रखा है, उसके लिए आप लोगों की लाइफ में ये जो है ब्लेसिंग्स की तरह ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग टैरो से भी देख लेते हैं कि आपके लिए और भी क्या क्या मैसेजेस हैं फॉर माई पाइल नंबर 2 फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। पाइल नंबर 2 फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कई लोगों के लिए ये हो सकता है पढ़ाई को लेकर, काम को लेकर आप लोग एक स्टक एनर्जी फील कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। मुझे लगता है आप में से कई लोग शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है की भी है, ठीक है। यहाँ पे लॉक है तो यहाँ पे की भी है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे। तो और यहाँ पे आपको मैसेजेस भी है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग शायद कुछ जॉब चाह रहे हैं, कुछ या तो करियर में या पढ़ाई में, कुछ भी ऐसा, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप्स में, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से कोई एफर्ट भी आपको डालना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एक कोई जॉब चाहिए तो आप लोगों को पहले जॉब अप्लाई करना होगा, ठीक है। कोई कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उस कॉलेज के लिए आपको फॉर्म वगैरह वो सब, तो एक जो प्रोसेस है, ठीक है, आप लोगों को एक प्रोसेस से जाने के लिए एक जो मैसेजेस है वो आ रहा है यहाँ से, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे वो फीलिंग हो रही है कि आप लोगों को एक प्रोसेस जो है वो एक एक्शन जो लेना है वो एक्शन लेना है, ठीक है। और अगर ये रिलेशनशिप्स की बात है तो ये मैं कहूँगी कि अगर ये एक रिलेशनशिप की बात है और आप लोग सोच रहे होंगे मन में कि जो मैं रिलेशनशिप चाह रही हूँ तो वहाँ पे कैसे जाके फॉर्म वगैरह भरूँ, वहाँ पे कैसे जाके मैं तो ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप्स की अगर आपकी लाइफ में ये चेंजेस आप लोग चाह रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक करना आपको छोड़ना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग कोई रिलेशनशिप चाहते भी है, लेकिन अगर आप मन में फिर सोचते हैं कि ठीक है ये रिलेशनशिप्स तो मेरे लिए है नहीं, मेरी लाइफ में तो ये होगा ही नहीं, तो अगर आप वो सोचेंगे तो आप उस प्रोसेस को डिले करेंगे, ठीक है। और एक और मुझे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हो सकता है आपके आसपास में जो लोग हों उनकी लाइफ में ये चेंजेस बहुत जल्द हो रहे हैं, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो एक जो क्या होता है कि जब सारे ही लोग आसपास के लोगों में जो ये चेंजेस इजीली आ रहे हैं उनकी लाइफ में, वो लोग इजीली कुछ भी ना करके उनकी लाइफ में ऐसे ही कुछ चीज़ें आसानी से आ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा वेट बहुत, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत डिले चल रहा है, ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही। और आप लोगों की लाइफ में जो ये डिले चल रहा है तो आप लोगों को जो है कि आप लोगों को जो एक सबकी लाइफ में जब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, ठीक है, आसपास में, तो आप लोगों को जो ये स्क्रीमिंग जो मुझे एक बहुत हेवी एनर्जी, टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत हेवी एनर्जी फील हो रही है आपके लिए, ठीक है। तो जो ये चीज़ें हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे मन में तो एक जेलसी का फीलिंग, कुछ ऐसी बुरी फीलिंग आ जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आनी नहीं देनी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है आपने अभी तक अपनी एनर्जी को, अपने मन को, सोच को, सब चीज़ को अभी तक पॉजिटिव रखा है, तो आगे भी यही करते रहिए और 2024 में ये चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो और भी कार्ड्स से मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। ओके गाइस, तो मैं ये कहूँगी कि ओके, तो अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह, करियर, पैसे को लेकर, ठीक है, मनी को लेकर, कोई एक प्रमोशन को लेकर आप लोग वेट कर रहे हैं, या सैलरी में इंक्रीज़ के लिए, या फिर कोई एक पार्टनर के लिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, कुछ ना होने की एनर्जी से, कोई भी अपॉर्चुनिटी अनलॉक ना होने की एनर्जी से आप लोग इस रेस्ट ऑफ 2024 में
ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद आपकी लाइफ में आप इस सिचुएशन में पहुंच रहे हैं, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, ठीक है, पैसे हैं, सेटिस्फैक्शन है, एक स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, एक पोजीशन है, तो आप लोगों को लाइफ में एक बहुत ही कंटेनमेंट है, ठीक है, एक बहुत ही खुशी है, सब चीज़ पाने की खुशी, तो ये आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। और मुझे कई लोगों के लिए ये भी सिचुएशंस है कि अगर आप लोग ये जो पार्टनर आप लोग अगर मैनिफेस्ट करें, जो आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आप सोच रहे हैं, कोई एक पार्टनर, आप लोग सिंगल हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कमिटमेंट खोज रहे हैं, या फिर आपकी बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ अगर आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो वो अगर आप खोज रहे, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप लोगों के लिए ये मैसेजेस आ रहा है कि आपकी लाइफ में नए पर्सन आ रहे हैं, या आप लोग रिलेशनशिप में है, तो इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी। और ये जो पर्सन है वो बहुत एक, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अर्थ एनर्जी है, तो अर्थ एनर्जी बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सिक्योर होती है, ठीक है, तो बहुत श्योर एनर्जी होती है, और एक जो है कि प्रोवाइडर की एनर्जी भी है। तो मुझे कई लोगों के लिए ये भी लगता है कि आप में से कई लोगों को एक जो यहाँ पे गिफ्ट का कार्ड भी आया, तो कई लोगों को आपको एक जो है कि एक आपसे उम्र में जो बड़े हैं, ठीक है, उनसे शायद आप लोगों को कुछ हेल्प भी मिल सकती है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई, कुछ लोगों के लिए जो जॉब, जो कॉलेज वगैरह ऐसी चीज़ों में, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें खोज रहे हैं, तो उनको एक जो है कि एक मेल पर्सन, ठीक है, या तो एक फादर फिगर है, या फिर भाई हैं, कुछ भी है, ठीक है, तो एक जो मेल फिगर है जो आपसे बड़े, उनसे आपको ज़रूर सपोर्ट मिलेगा। और जो रिलेशनशिप्स में भी मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोगों के लिए ये जो है एक आपकी अ, उम्र में आपसे कुछ बड़े, आपके कुछ रिलेटिव वगैरह कुछ, ठीक है, तो उन लोगों की थ्रू आप लोगों को, ठीक है, एक कोई एक पर्सन आपसे आप मिल सकते हैं, ठीक है, और उनके साथ आपकी ये सोलमेट कनेक्शन आपको इंस्टेंटली फील होगी, ठीक है, या फिर ये भी है कि आप लोगों की लाइफ में ये पर्सन ही आ रहे हैं जो बहुत श्योर एनर्जी, बहुत ही सब कुछ एक बहुत ही स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, क्योंकि एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट भी दर्शाता है, ठीक है, अर्थ एनर्जी, तो ये आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आने वाली हैं। और चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से भी आपके लिए क्या और मैसेजेस हैं। ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके, तो ओके, तो कई लोगों के लिए मुझे अब फील हो रहा है कि ये यहाँ पे ये कार्ड ऐसे क्यों था, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन का जो कार्ड है कि आप लोग एक जो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ये मैसेजेस है कि आप लोग फॉरगिव करें, हील करें, खुद को हील करें पास्ट की एनर्जी से, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में अच्छा नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही सबसे रीडिंग की शुरू में बताया था कि कोई चीज़ है जिसे आप शायद पीछे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो भी चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है, उसको आप जाने दें। और अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है आपको उस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है, पास्ट को, अपनी मेमोरी को बार बार चीज़ों को मन में दोहराने से, दिमाग में दोहराने से खुद को ही तकलीफ़ देंगे आप लोग। तो उस चीज़ को लेट गो कीजिए और प्रेजेंट में रहिए, ठीक है, जब आप उस एनर्जी में रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये जो हैप्पीनेस है वो सारी जाएगी, और आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आएगी 2024 के एंड से पहले, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए एक और कार्ड यहाँ से लेना चाहूँगी। ओके, सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो डेफिनेटली ये तो होगा ही, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी से इतनी इमोशनल और पावरफुल मुझे फील हो रही है, तो आप लोग डेफिनेटली बहुत ही सेंसिटिव हो रहे हैं, ठीक है, और सेंसिटिव सिर्फ ये चीज़ें से नहीं कि आप लोग अपने मन में, अपनी सोच में, मुझे लगता है आप लोग बाहरी जो आउटर एनर्जीज भी है उन सारी चीज़ों को लेके भी बहुत ही सेंसिटिव है, आप लोग इजीली कैच करेंगे, ठीक है, ये जो बाकी का पीरियड है, आप लोग जो एक बोलते हैं कि इंसान को पहचानना, परखना, तो आप लोगों के पास वो पावर आएगी, ठीक है, कि
आप लोगों को श्योर फील होगा जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, तो आप लोगों को श्योर फीलिंग होगा इंस्टेंटली कि हाँ, ये मेरे लिए बने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे लिए है। तो आप में से कई लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली एक वेडिंग एंगेजमेंट कुछ तो ऐसे फीलिंग हो रहा है, क्योंकि एक सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे फील हो रहा है, ठीक है। एक तो सेलिब्रेशन की एटमॉस्फेयर है, वो मुझे फीलिंग आ रही है, तो वो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल मैसेज मुझे यहाँ पे फील हुआ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स से आप डायरेक्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पहुँच गए हैं। तो ये बहुत एक पावरफुल मैसेज है आपके लिए, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है फॉर द एंड ऑफ 2024, ठीक है। तो फॉर द रेस्ट ऑफ द 2024 आपके लिए ये चीज़ें है। तो अभी मैं आपके लिए लास्ट एक फाइनल गाइडेंस लेना चाहूँगी, ठीक है। तो क्या एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है माय डियर पाइल नंबर 2। राइट अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, ब्यूटिफुल मैसेज, थैंक यू एंजल, ब्यूटीफुल गाइडेंस आया है आपके लिए कि अभी आपकी जो ये करंट में जो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, बहुत आपकी मुझे एक हैवीनेस फील हो रही है। आप किसी चीज़ को लेके आप हीलिंग खोज रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये मैसेजेस आ रहा है कि आप लोग लिखें, ठीक है, जर्नलिंग करें, जर्नलिंग करें, लिखिए अपनी फीलिंग्स को, और उस फीलिंग्स को बहने दें, ठीक है। अगर आप किसी को ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, अगर आपके पास ऐसे कोई पर्सन है, ठीक है, फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन या फिर आप लोग खुद एक लिखें, ठीक है, जो भी आपके मन में फीलिंग्स है, जो भी परेशानी है, आप उसको एक बार लिख दीजिए, और आपको बहुत ही हल्का एक सुकून फीलिंग होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस, आई होप आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। और हाँ, वही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को दूसरी रीडिंग में, ठीक है। तब तक के लिए thank you for watching, and may angels always bless you all. हेलो पाइल नंबर 3, और अगर आपने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 3 टू, सो वेलकम टू योर रीडिंग, ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए रेस्ट ऑफ द 2024 के लिए क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं, ठीक है। और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो स्किप कर लिया था, तो मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि ओवरऑल रीडिंग कैसी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूँगी आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ द 2024, ठीक है। ये जो रीडिंग है, मैं जब भी डालूँ, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस भी मंथ में देखेंगे 2024 के एंड से किसी भी मंथ में देखें, तब से लेके रेस्ट ऑफ द 2024 तक आपके साथ ये रीडिंग ज़रूर रेजोनेट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड, ओके। और उसके बाद मैं देखूंगी कि आप लोग क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम डिटेल में टैरो कार्ड से भी रीडिंग देखेंगे, और फिर रोमांस एंजल से भी देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, और भी कई ज़्यादा मैसेजेस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। आप किसी भी अगर भगवान में, हायर पावर में, किसी भी गॉड में, ठीक है, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट का कोई भी हायर पावर में आप लोग मानते हैं, धर्म का ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी धर्म के हो सकते हैं, कोई भी कास्ट के हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो मानते हैं, जिस भी हायर पावर में आप लोग मानते हैं, आप उनको एक बार अपने मन में याद कर लें, ठीक है। तो मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ, ओके। ऑल राइट, सो
एंजल्स मुझे बताएं कि पाइल नंबर 3 के लिए 2024 रेस्ट ऑफ द 2024 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर माय डियर पाइल नंबर 3, माय डियर पाइल नंबर 3, रेस्ट ऑफ द 2024 messages for rest of the 2024, their overall energy for 2024. Okay, angel of strength, beautiful. और ये भी कर लेना, strategy. Okay. ओके, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ये तो कार्ड्स की वजह से कि हो सकता है आप में से कई लोग घर वगैरह कुछ प्रॉपर्टी लैंड कुछ ऐसी चीज़ें लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में आ रहा है फॉर द रेस्ट ऑफ द 2024 कि कुछ खरीद रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी चीज़ें, ठीक है, कोई एक एसेट कोई प्रॉपर्टी आप लोग खरीद रहे हैं, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है, लैंड अपार्टमेंट कोई घर कुछ भी, ठीक है, तो या फिर हो सकता है कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी चीज़ें, ठीक है, तो ये मैसेज मुझे फील हो रहा है। और आपकी ओवरऑल जो रेस्ट ऑफ द 2024 का जो पीरियड है उसमें आप लोग एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दो कार्ड से हो सकता है आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, कुछ भी कोई एक मैसेज है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूजिशियंस का भी एक फीलिंग मुझे फील हो रहा है, ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोग म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ चीज़ों में करियर बनाना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो एक मुझे फीलिंग आ रही है। लेकिन आप जो है एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में कोई एक लीडरशिप पोजीशन में मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक एम्पायर की एनर्जी भी मुझे फीलिंग हो रही है यहाँ पे। तो आप लोग डेफिनेटली एक पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं, कुछ या तो हो सकता है ये कोई एक प्रमोशन हो सकता है या फिर आप लोग कोई एक नई चीज़, ठीक है, नई चीज़ कुछ शुरुआत करें। आप लोगों की लाइफ में बहुत जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है आप में से कई लोगों की लाइफ में एक जर्नी भी हो सकती है, ठीक है, कोई ट्रैवल वगैरह करना पड़ सकता है और ये ट्रैवल कोई शॉर्ट डिस्टेंस नहीं है, कोई एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, ठीक है, हो सकता है ये कोई एक ओवरसीज़ ट्रैवल भी हो सकता है कई लोगों के लिए, ठीक है, किसी दूसरे देश में जा रहे हैं आप लोग, कहीं दूर कहीं तो जा रहे हैं, आपकी जो आप जिस भी जगह पे आप हैं उससे तो कहीं बहुत दूर आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए काम को लेकर हो सकता है, कुछ लोग शायद ऐसे घूमने भी जा सकते हैं या पढ़ाई को लेकर कुछ चीज़ को लेकर जा सकते हैं, ठीक है, तो ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है। और आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, ठीक है, अबंडेंस बहुत, ये स्पेशली मुझे दो चीज़ों में फीलिंग हो रही है कि आपकी लाइफ में एक पावरफुल चेंजेस ये आएगा कि एक तो आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है, आप लोगों ने जो भी अभी तक फेस किया है, जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं अभी तक, ठीक है, तो उससे आपको एक बहुत पावरफुल एनर्जी आपको फीलिंग हो रही है। और मुझे लगता है कि आप लोग अपने इमोशंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, ठीक है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे और आप एक बहुत ही पावरफुल एक एम्बिशियस एनर्जी कुछ कर दिखाने का एक जो जोश है वो मुझे आप में फीलिंग आ रही है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड है आप लोग कोई चीज़ को लेके, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। और डेफिनेटली ये करियर में तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा समय आने वाला है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द 2024 में गाइस पाइल नंबर 3। और डेफिनेटली हम आप लोगों के लिए एक मैसेज ये है कि क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड है तो आप लोगों को यहाँ पे ये मैसेज एंजल्स देना चाहते हैं कि आप लोग पहले प्लानिंग करें, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी स्टेप्स अगर आप एक्शंस लेना चाहते हैं, शायद कोई जॉब को लेकर हो, अगर कोई एक प्रमोशन कोई जॉब कहीं दूसरी जगह जाने के लिए है तो आप लोग अपनी प्लानिंग ज़रूर करें कि क्या आपके एडवांटेज है, क्या आपके डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है, तो एक जो प्लानिंग एक जो है, ठीक है, जो ओवरऑल मेंटल पिक्चर जो ये है
वो आप लोगों को करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत ईज़ी होगा, पता चलेगा, ठीक है? छोटी सी छोटी डिटेल्स भी आपकी आँख से, ठीक है, वो मिस नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग मुझे कई लोग तो कुछ चीज़ के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हुए लग रहे हैं, ठीक है? लेकिन कुछ तो ऐसा है कि आप लोग की लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा एक एडिशन हो रही है, ठीक है? ऐसे नहीं है कि सिर्फ पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ये नहीं है। पैसे आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है? आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपकी लाइफ में पैसे जोड़ रहे हैं। शायद हो सकता है आप लोग शेयर्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करने की सोचें, ठीक है? कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोचें, शेयर्स में, गोल्ड में भी आप लोग शायद हो सकता है कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं रेस्ट ऑफ द 2024 में। तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो आप लोग डेफिनेटली करें। और मुझे एक ऐसी भी फीलिंग हो रही है कि आप लोग कोई एक बड़ी चीज़, कोई अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, ठीक है? रेस्ट ऑफ द 2024 में कोई एक बात है, आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है? ये जो स्पेशली मुझे लगता है कि आपकी करियर पढ़ाई या तो फिर आपकी जो प्रमोशन हो सकता है, करियर, ये पैसे को लेकर, ठीक है? ये कुछ चीज़ों के लेके आपकी लाइफ में हाँ, जो एक तो तकलीफ़ वग़ैरह कुछ भी था, ठीक है? तो एक जो दिक्कत चल रही थी आपकी लाइफ में, तो वो अब हट रहा है और आप मुझे एक अनाउंसमेंट करते हुए भी लग रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग सबको बता रहे हैं, ठीक है, कि अब मेरी लाइफ में एक अच्छा समय है। आप अपनी गुड न्यूज़ शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ। ये हो रहा है आपकी लाइफ में रेस्ट ऑफ द 2024 के लिए, ठीक है? और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कई लोगों के लिए एक कमबैक भी हो रहा है, ठीक है? तो अगर आप लोग शायद किसी चीज़ को लेके परेशान थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों ने आप लोगों को डिमोटिवेट किया था, कुछ डिस्करेजमेंट मिला, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे आप लोग पीछे हटे थे, ठीक है? लेकिन उस समय में मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग की, अच्छे से आप लोगों ने सब कुछ प्लान किया। तो अब आपकी लाइफ में, ठीक है, तो अभी आपकी लाइफ में सब अ, अच्छा हो रहा है और आपकी लाइफ में जो है आप कम बैक कर रहे हैं, ठीक है? और ये बहुत ही पावरफुल कम बैक कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे लग रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो आपका प्रेजेंस होगा, ठीक है? तो लोग जब आप जब लोगों की प्रेजेंस में जाएंगे तो आपका भी जो प्रेजेंस होगा वो एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस होगा, ठीक है? और यहाँ पे कुछ रेड कलर, ये कुछ मुझे एक मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो शायद ये हो सकता है कुछ एक रूट चक्रा को लेके, या फिर रेड कलर, ये कुछ रेड तो कुछ है, ठीक है? कुछ रूबी वगैरह के तो पता नहीं क्या, लेकिन कुछ है जो कलर रेड के साथ कुछ एक एसोसिएशन है, ठीक है? तो रेड कलर, और रेड कलर ये भी होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक फायर एनर्जी को भी दर्शाता है, ठीक है? एक पैशनेट एनर्जी को भी दर्शाता है। तो शायद ये मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है? तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में आप और क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपकी लाइफ में होगा, ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ द 2024। फॉर माय डियर पाइल नंबर 3, ओके, एंजल्स के मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 3। For pile number 3, messages for pile number 3. Awakening genius, beautiful energy, wow, powerful energy। और डेफिनेटली आप लोग कुछ लर्न तो ज़रूर कर रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, शायद ये कोई हायर एजुकेशन भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है, ठीक है? आप लोग शाइन कर रहे हैं, कुछ आप लोगों की लाइफ में एक पावरफुल पोजीशन, कुछ एक प्रमोशन, पैसे को लेके शायद कुछ आपकी स्टेटस, आपकी रेपुटेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, ठीक है? और लोगों की जो एक नज़रिया है आपको लेके, ठीक है, उसमें भी आप लोग बहुत एक पावरफुल बन रहे हैं, ठीक है? ये भी मुझे फीलिंग हो रही है।
और आप लोग बहुत वाइज भी हो रहे हैं, ठीक है। ये जो सारी चीज़ों ने आपको ये जो पावरफुल बनाया है, ठीक है, इससे आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तो आप लोगों के पास आया ही है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा वाइज भी हो। मेरी मोटिव ओके, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, बार बार, कि आप लोग अपनी जो एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो एक आप लोग आ, करना चाहते हैं, ठीक है, जो चेंजेस आप लोग लाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें पहले आप लोग खुद से, ठीक है, खुद से पहले वो सारी चीज़ें मालूम कर ले, ठीक है, खुद सारी चीज़ों को पहचान ले कि क्या ये क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए अ, जानना ज़रूरी है, छोटी सी छोटी डिटेल्स सब कुछ, ठीक है। कोई भी एक स्टेप लेने से पहले आप लोगों के लिए ये मैसेजेस ज़रूरी है कि आप छोटी सी छोटी डिटेल्स भी आप लोग कुछ मिस ना करें, ठीक है, और आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि यही आपके लिए एक पावरफुल मैसेज है कि आप लोगों की लाइफ में ये बहुत सारी ये जो चेंजेस हैं ये ज़रूर होगी, ठीक है। तो बहुत ही एक जेन्युइन मुझे एक जो फीलिंग है, ठीक है, तो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, खुद के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी जो एनर्जी है बहुत बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली शाइन करें, डेफिनेटली आप लोग लाइमलाइट में आ रहे हैं, ठीक है। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग एक जो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है वो आप लोगों की एक प्रेजेंस मुझे फील हो रही है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ फील हो रहा है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत सारी चेंजेस भी हैं, ठीक है, बिफोर 2024। और ये सारी चेंजेस जो हैं एक आपने ये कई समय से आपने इस पे वर्क किया है, ठीक है, ये चेंजेस लाने के लिए, ये मुझे ज़रूर डेफिनेटली फील हो रहा है आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, ओके, तो न्यू बिगिनिंग इन स्कॉर्पियो का कार्ड आया है, ठीक है। तो स्पेशली हो सकता है ये स्कॉर्पियो का कार्ड है, तो मे बी नवंबर में स्पेशली आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो का जो सीज़न है, ठीक है, तो उस समय में स्पेशली आपके साथ कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट कुछ हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी ये सारी चीज़ें मुझे होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली न्यू मून का कार्ड है। तो स्पेशली मुझे लगता है कि आप लोग जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो ठीक है, उससे 2 वीक्स के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसी सिग्निफिकेंट चेंजेस ज़रूर आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। और आप क्योंकि वर्क कर रहे हैं अपनी फियर्स के ऊपर, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो भी आपकी फियर्स थी, जो भी आपकी सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स थी, जो इस चीज़ों ने भी जिस चीज़ ने भी आपको बांध के रखा था, ठीक है, एक जो इनसिक्योरिटी, एक जो फियर की, एक जो खुद के डेमन्स के ऊपर जो एक कंट्रोल होना, और उस कंट्रोल करके, ठीक है, एक पावरफुल जो स्ट्रेंथ की जो एक एनर्जी में आना, वो आप लोग डेफिनेटली कर रहे हैं, ठीक है। और आपको बोला भी वही जा रहा है कि आप लोग वो करें, ठीक है। और जितनी जल्दी आप लोग ये सारी चीज़ें प्लानिंग करेंगे, खुद को पहचानेंगे, ठीक है, सेल्फ डिस्कवरी जितनी जल्दी आप लोग करेंगे, और किसी भी सिचुएशंस को लेके, ये खुद के लिए भी हो सकता है, ये किसी सिचुएशंस को लेके भी हो सकता है, जॉब वगैरह, काम, कुछ भी, ठीक है, इवन पीपल के, सो कुछ भी चीज़ों के लेके आपको जो ये चीज़ें जाननी है, तो आप उसको सारी उस पे वर्क कीजिए, और खुद की फियर्स, खुद को एक लिमिट करके ना रखिए, रिस्ट्रिक्ट करके ना रखिए, ठीक है। खुद को जस्ट गो विद द फ्लो करके उस एनर्जी में आप लोग लाएं, ठीक है। एक तो स्कॉर्पियो का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे एक रीबर्थ की एनर्जी भी फील हो रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आप लोग जो चीज़ें, एक तो मुझे यहाँ पे स्नेक की एनर्जी ये भी फीलिंग आ रही है कि आप लोग जो पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें अच्छी नहीं थी वो आप पीछे अभी छोड़ रहे हैं। जब से आप इस रीडिंग को देखेंगे, ठीक है, तो उससे पहले आप लोग यहाँ पे जो चीज़ें अच्छी नहीं थी उसको छोड़ के अब आगे इस वीडियो को देखने के बाद जो रेस्ट ऑफ द 2024 है, ठीक है, उस समय तक आप लोग एक बहुत ही पॉजिटिव वे में जाएंगे, एक पॉजिटिव परसेप्शन लेके जाएंगे, पॉजिटिव
प्रेजेंस लेके जाएंगे। तो आप लोग अपनी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस के ऊपर भी काम करें, अपने फियर्स के ऊपर, अपने सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स, एक जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर भी आप लोग काम करें, और उस चीज़ को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, जो एक स्नेक की जो पावरफुल एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, तो आप लोग उस चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं आपके लिए और भी। ओके, तो आपके लिए, ओ वाह, ब्यूटीफुल, रिसिलियंस, पावर। देखिए मैंने बोला ही था कि आप लोग यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आए कि आप लोगों के लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पावर। ओके, सो थैंक यू एंजल्स फॉर कंफर्मेशन। ओके, तो पहल नंबर 3, आप लोग डेफिनेटली पावर में आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जैसे मैंने बोला कि लाइमलाइट, यहाँ पे भी मुझे ये रेड कलर, पता नहीं ये रेड कलर मुझे बार बार क्यों इतना अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, आपकी रीडिंग में। तो डेफिनेटली कुछ है कलर रेड के साथ, ठीक है। तो और ये है कि आप लोगों की, ठीक है, आप लोग डेफिनेटली 2024, रेस्ट ऑफ द 2024 में आप लोग डेफिनेटली पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल हो रही है, और ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप लोग के लिए ये रिजिलियंस का कार्ड है, ठीक है। तो आप लोग, क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं, लाइक आप लोग बने रहें, ठीक है, क्योंकि आप लोग बने रहें, जितनी भी आपकी लाइफ में, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती गई, कोई भी तकलीफ आती गई, जितना भी आपके ऊपर प्रेशर बना रहा, ठीक है, जितना भी आपके ऊपर शायद एक काम का प्रेशर हो, कुछ भी फैमिली का प्रेशर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी प्रेशर आपके ऊपर बनता रहा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहीं, ठीक है, शायद फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ थी, या फिर कुछ चीज़ें जो मैंने बताई कि शायद घर को लेकर, घर खरीदना, प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज़ों को लेके, ठीक है, तो आपके साथ जो रेजोनेट करे, ठीक है। तो जो भी एक सिचुएशंस को लेके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आप उसमें भी डटे रहें और बने रहें। तो इस वजह से, उस चीज़ की वजह से आप अभी रेस्ट ऑफ द 2024 में, ठीक है, एक उस पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, एक मुझे ये भी फीलिंग हो रहा है कि यहाँ पे जो मून है वो सिर्फ आधा ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें आपकी नज़र से बची हुई थी, ठीक है, जो भी एक डिटेल्स, कुछ चीज़ें जो आपकी नज़रों में नहीं आई थी, तो वो आंसर्स, वो कंक्लूजन, वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी नज़र में ज़रूर आएगा। और कुछ एक पावरफुल चीज़ें, और मुझे एक ऐसी भी फीलिंग हो रही है कि आप लोगों को कुछ, आप में से कुछ लोगों के लिए ये रेस्ट ऑफ द 2024 में कोई एक रिकग्निशन मिल रहा है, ठीक है, कोई एक मे बी कुछ अवार्ड मिल रहा है, कुछ रिकग्निशन मिल रहा है, कुछ फेम, कुछ भी, कुछ कुछ तो आप लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो किया है उसके लिए आप लोगों को डेफिनेटली कुछ एक रिवॉर्ड, कुछ ऐसा ज़रूर मिल रहा है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द 2024 में। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया, आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है। और मुझे स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लियो की एनर्जी। यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है, तो शायद वो भी हो सकता है, लेकिन मैं ज़ोडिएक साइंस के ऊपर इतना देखना नहीं चाहूँगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ही पावरफुल बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं टैरो से। ओके, सो टैरो से पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लगा ही था कि आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिलियंस का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर था, ठीक है। एक जो फिज़िकल प्रेशर तो जो होता ही है, ठीक है, कुछ कामों को लेकर, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर था। मुझे लगता है कि आप लोग, आप में से कई लोग बहुत सारी सिचुएशन से डील कर रहे थे, वो भी एक साथ, ठीक है, काम को लेके, फिर काम के, हाँ, काम के ऊपर शायद ये कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये कोई शायद प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी था, या पढ़ाई को ले कुछ भी था, या किसी और की, आपके फैमिली मेम्बर की शायद कुछ पढ़ाई वगैरह को लेकर था। लेकिन
आप लोग शायद दूसरों का भी प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक मेंटल जो एक प्रेशर था बहुत ज़्यादा बना हुआ था, ठीक है। तो अभी उस चीज़ से आप लोग डेफिनेटली बाहर निकल के एक पावरफुल एनर्जी में। ओके, तो ये ओके ब्यूटीफुल, ये देखिए आपके लिए ये दो कार्ड्स आए। तो जैसे कि मैंने सिर्फ बोला ही था कि आप लोग डेफिनेटली उस एनर्जी से निकल के बाहर आ रहे हैं पावरफुल एनर्जी। तो आपके लिए ये द फूल और द नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है पाइल नंबर 3। तो डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली हो रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली और आपकी थ्रोट चक्रा को लेकर भी कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल अभी जो रेस्ट ऑफ द 2024 में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपकी विशेस फुलफिल्ड हो रही, जो भी विशेस आप लोग चाहते थे, जो भी ये आप शायद एक रिवॉर्ड चाहते थे, कोई एक पोजीशन चाहते थे, कुछ पैसे के लेके सिचुएशंस को इम्प्रूव होने के लिए सोच रहे थे, या फिर कहीं पढ़ाई कुछ भी चीज़ों के लिए सोच रहे थे, तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग है, ठीक है। तो डेफिनेटली 2 वीक्स तो मुझे बहुत पावरफुली लग रहा है कि 2 वीक्स से 2 वीक्स के बाद डेफिनेटली कुछ एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। और स्पेशली नवंबर जो एक स्कॉर्पियो का एक जो सीज़न है उस टाइम में तो डेफिनेटली कुछ एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कुछ होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग अगर विश्वास सॉरी नॉट अगर आप लोग अगर मुझे विश्वास करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करो और आप लोग बहुत ही केयर फ्री भी हो रहे हैं, केयर फ्री हो रहे हैं। आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोग ये एनर्जी में जा रहे हैं कि मैंने जितना अपना एनर्जी देना था, जितना एफर्ट डालना था, मैंने डाल दिया। अब मैं सब गॉड के ऊपर छोड़ रही हूँ, ठीक है। मैं यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रही हूँ। और जिस लिए आपने ये जो आपने सरेंडर का आपने जो एक लीप ऑफ फेथ जो ये लिया है, ठीक है। तो उस वजह से आपकी लाइफ में ये चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है, बहुत ही पावरफुल मैसेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है। और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बहुत पावरफुल है, ठीक है। ओके, तो डेफिनेटली आप लोग कुछ तो इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी हमें भी जैसे मैंने बताया गोल्ड को लेकर भी हो सकता है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह हैं, तो डेफिनेटली आप लोग कुछ शायद खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी एडिशन हो रही है एसेट्स में, ठीक है। पैसे को लेकर आपकी बहुत ज़्यादा अबंडेंस बढ़ रही है। ओके, ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर सी। तो थैंक यू एंजल्स, एंजल्स बार बार जैसे कंफर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में जो भी अभी प्रॉब्लम्स जो भी आप लोग सोच रहे हैं, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल आपकी करियर फाइनेंसेस मनी को लेकर है। और अभी आप लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग मुझे वर्क ही करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी आप लोग सीड डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ों को लेके। और बहुत जल्द वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये आपने कई समय से किया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बड़ा सा ये जो एरिया मुझे लग रहा है कि आपने बहुत समय से इसके ऊपर वर्क किया और आपको जल्दी इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग डेफिनेटली पावरफुल प्रेजेंस में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पे मुझे न्यू बिगिनिंग भी आ रही है विद इन 2 वीक्स ही। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 2 वीक्स के बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। जस्टिस, वाओ, थैंक यू एंजल्स। आपके ये मैसेजेस लाइक सो पावरफुल मैसेजेस, आपको एक के बाद एक कंफर्मेशन मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपकी करियर में फेयरनेस ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग बैलेंस चाह रहे थे, अगर आप लोग एक जस्टिस खोज रहे थे, तो वो ज़रूर आएगा। क्योंकि जस्टिस का कार्ड ही यही है कि आप लोगों ने जो सीड डाला है उसी चीज़ का आप लोगों को एक फल मिल रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ आपने अ, आपने आपने जो इनपुट एक डाला था उसी चीज़ का आप लोगों को आउटकम एक मिल रहा है, ठीक है। आप लोगों का उस चीज़ का एक फल मिल रहा है। तो
डेफ़िनेटली चीज़ें आपकी फ़ेवर में होंगी, ठीक है। यहाँ पे लीगल कुछ कामों को लेकर यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी का कार्ड था, तो डेफ़िनेटली लीगल चीज़, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई एक चीज़ से जुड़े कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप लोग इस रेस्ट ऑफ 2024 के पीरियड में आप लोग कर रहे हैं, और डेफ़िनेटली बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और आप लोगों की, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइक आँखें खुल रही हैं, ठीक है। कई सारी चीज़ों को लेके आप लोगों की लाइफ में जो एक पर्सपेक्टिव थी वो भी आपकी एक चेंज हो रही है, ठीक है। इस रेस्ट ऑफ द 2024 में मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जो सोच है वो बहुत ही ब्रॉड होती जा रही है, ठीक है। ये भी है कि, और आपके करियर में तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी विश ज़रूर फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी, और फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपके साथ रेजोनेट करे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, अगर आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम भी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप इस एनर्जी, इस पावरफुल एनर्जी को, इस मैसेज को, ये जो ब्लेसिंग्स आपको एंजल्स दे रहे हैं, तो आप इसको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसको क्लेम करना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, ठीक है। एंजल्स मुझे फाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस बताएं रेस्ट ऑफ द 2024 के लिए। और एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगी, और आपके मन में कोई एक टॉपिक है जिसके ऊपर आपको लगता है कि मैं एक जनरल रीडिंग करूं, तो डेफिनेटली मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और आप लोग मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, मैसेजेस, guidance for pile number 3 for the rest of the 2024. Any guidance for pile number 3? एंजल्स मुझे गाइडेंस दें पाइल नंबर 3 के लिए। ये जो कार्ड्स मुझे लेने में इतना टाइम लग रहा है, तो मुझे ऐसी भी एक फीलिंग हो रही है कि आप लोग कई समय से ये जो आंसर्स हैं, ठीक है, कि कैसे करूँ, कौन सी स्ट्रैटेजी लगाऊँ, क्या क्या मैं ऐसा करूँ जिससे मुझे आसानी हो कुछ चीज़ करने में। आप लोग शायद, हो सकता है, बहुत समय से ये सोच भी रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी, ठीक है। तो चलिए मैं कार्ड्स आपके लिए। ओके, न्यू बिगिनिंग्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, सो पावरफुल। आपकी रीडिंग्स, आपके कार्ड्स कितने लाइक कितने सिमिलर कार्ड्स आपकी एक के बाद एक आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए यहाँ पे द फूल। सो द फूल का कार्ड आप लोगों को, अगर आप लोग टैरो कई समय से देख रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि फूल की एनर्जी न्यू बिगिनिंग की होती है, और यहाँ पे गाइडेंस भी आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग एंड अ फ्रेश स्टार्ट का है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बहुत पावरफुल चेंजेस होंगे बिफोर द रेस्ट ऑफ द 2024। और ये रीडिंग करके, ये तीनों ही पाइल्स की जो रीडिंग करके मुझे जो एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, मैं जिन्होंने भी जिस व्यूअर ने भी मुझे ये रीडिंग करने के लिए सजेशन दिया था ये टॉपिक के ऊपर, मैं उनको भी एक बार डेफिनेटली फिर से थैंक्स कहना चाहूँगी, ठीक है। कि उनकी वजह से मैंने इतनी अच्छी जो एक पावरफुल रीडिंग एक जो बनाई, ठीक है। तो क्योंकि कई बार मुझे भी इतना लाइक आइडिया नहीं होता है, ठीक है, कि मैं, क्योंकि मैं कई बार किसी टॉपिक के ऊपर लगातार से वीडियो बनाती रहती हूँ, और कई बार कोई टॉपिक मुझसे मिस भी हो जाता है, तो मुझे पता भी नहीं होता कि आप लोगों को कैसी रीडिंग्स कब देखनी है, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मुझे और भी आसानी होगी, ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसी रीडिंग बनाने के लिए। तो यस, मैं डेफिनेटली थैंक्स कहना चाहूँगी मेरे सब्सक्राइबर को, जिन्होंने ये रीडिंग करने के लिए मुझे
मैसेज कमेंट किया था, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग में बैक होते हैं। और पाइल नंबर 3, यस डेफिनेटली आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में आप रिलीज़ कर रहे हैं, हील कर रहे हैं पास्ट के उस एक्सपीरियंसेस। और आप लोग खुद के ऊपर एक जो स्ट्रेंथ है, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है और आप खुद के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, साथ मिल रहा है, ना कि सिर्फ एंजल से बल्कि ऐसे लोगों से आपकी लाइफ में अब आएंगे जो आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स और फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग्स। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये एनर्जी क्लेम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट करे और आई होप कि आपको पसंद आए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, ठीक है। मे एंजल्स ऑलवेज ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।